हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं अभी वृंदावन में और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो अभी बाकी लोग तो सोए हुए हैं, बट सबसे पहले मैं ही रेडी हो चुकी हूं। तो यहाँ पे मैं सबको उठाती हूं कि जल्दी रेडी हो, क्योंकि हमें जाना है बांके बिहारी का मंदिर। तो यहाँ देखो, मुझे लगा बहुत अच्छा सा व्यू मिलेगा मुझे, लेकिन अभी तो दिन हुआ ही नहीं था, सूरज निकला ही नहीं था। तो मेरे साथ यहाँ पे हो जाता है प्रैंक। फिर मैं सबको बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो, क्योंकि बहुत भीड़ होने वाली है मंदिर में। मंदिर खुलती है 8 बजे और हमें सबसे पहले जाना है जितने जल्दी हो सके। तो यहाँ पे हम सब रेडी हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे मेकअप चल रहा था बाकियों का। सीधे हम लोग निकलेंगे बांके बिहारी जी का मंदिर। यहाँ पे हमने नोटिस नहीं किया, हम सब ने ब्लैक आउटफिट पहना था, क्योंकि अभी होली का टाइम है और हमारे कपड़े गंदे होने वाले हैं, इसीलिए हम सब ने ब्लैक सूट डाला था और सीधा निकल जाते हैं मंदिर की ओर। हमारी होटल से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो हार्डली 20 से 25 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम बहुत आराम से पहुँच जाते हैं मंदिर के पास। और मंदिर के पास ही यहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद फिर हम सब चलते हैं मंदिर की ओर। वैसे तो मंदिर खुलने में भी टाइम है, 1 घंटे का टाइम था। तो यहीं पे यमुना जी हैं, तो हम सबसे पहले यमुना नदी में जाएंगे और वहाँ पर पानी को अपने सर पे लेंगे एंड देन उसके बाद दिए भी जलाएंगे। तो यहाँ पे पूरे रास्ते हम राधे राधे करते हुए जा रहे थे। और यहाँ देखो, ये पूरा जो एरिया है वो बोटिंग का एरिया है, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम बोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक दिन में बहुत सारे मंदिर दर्शन करना है। आज हमारा जो ट्रिप है वो सिर्फ 1 दिन का ट्रिप है। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, सीधा पानी में उतरते हैं और यहाँ पानी भी काफ़ी ठंडा था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बहुत मुश्किल से हमारी दीप तो जल जाती है, बट मैंने बहुत गलत जगह पे ये दीप को छोड़ा था, क्योंकि आगे बोट थी और बोट की वजह से ये आगे पानी में नहीं जा पाई। तो मैंने फिर से दूसरा लिया और इसके बाद मैं बोट पे चढ़ गई कि मैं बोट पे बैठ के ही ये डालूँगी, ताकि ये जो हमारा फूल है, जो हमारा दीपक है, वो थोड़ी दूर तक जाए। और फाइनली ऐसा हुआ, मैंने बहुत अच्छे से आराम से बोट पे बैठ कर इसको डाला और ये काफ़ी दूर तक आगे गई जलते हुए। मुझे लग रहा था कहीं ये बंद ना हो जाए, दीपक बुझ ना जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे पास मछली के भी दाने थे, यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं, तो हमने वो दाने भी डाले पानी में, लेकिन मछलियाँ नहीं आई, पता नहीं क्यों। हो सकता है इस एरिया में मछली नहीं हो। यहाँ पे बोटिंग चालू हो चुकी थी, देखो लोग आगे गए थे और वहाँ से अगर डालते तो शायद मछली मिल जाती। तो सीधा पहुँचते हैं अब बांके बिहारी जी के टेम्पल, जो कि ये गली है उनके मंदिर की ओर जाती है। यहाँ पे टोटल 3 गेट है। तो हम जिस गली में गए थे ये गेट नंबर 1 था और भीड़ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो उसके बाद हम सीधा निकल जाते हैं बिना दर्शन किए हुए राधा वल्लभ मंदिर। यहाँ आते ही हम इतने सही टाइम पे आए थे ना, मतलब यहाँ पे भीड़ भी कम था और उसके बाद हमें आरती देखने को मिला। और जैसे ही आरती ख़त्म हुआ, अब देखो यहाँ क्राउड बढ़ते ही जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो पंडित थे वो पूरे गुलाल उड़ाना स्टार्ट कर दिए थे। होली का टाइम है और यहाँ पे हम पूरे गुलाल से पूरे हमारे कपड़े ख़राब हो चुके थे। तो फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा निकल जाते हैं राधा रमन मंदिर, और उससे पहले एक गोपी मंदिर भी था, वो भी दर्शन किया हमने। तो यहाँ पे भी भीड़ थी, वृंदावन के भी सारी मंदिरों में भीड़ है, बट बांके बिहारी जैसा भीड़ तो नहीं था, क्योंकि हमने सोचा कि हम पहले सारे मंदिर दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आखिरी में दर्शन करेंगे बांके बिहारी का, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सारी मंदिर छूट जाती थी अगर हम 4 घंटे लाइन में लगते तो यहाँ पे हमारी दर्शन बहुत अच्छे से। और यहाँ भी हम गए तो हम इतने अच्छे टाइम पे गए, यहाँ भी आरती होने वाली थी, तो हमने यहाँ कुछ देर बैठा, यहाँ पे भजन चल रही थी। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मेरो राधा रमण प्यारो, राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो। यहाँ पे भी अब आरती शुरू होने वाली है, मंदिर का जो पट है वो खुल चुका है।
यहाँ पे आरती जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हम सीधा बाहर निकलते हैं और इस मंदिर में हमने पूरे 1 घंटे बिताए। हमने आरती भी देखा, भजन भी देखा और सच में बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मंदिर से जैसे ही बाहर निकल रहे थे, बाहर में मिल रही थी प्रसाद और प्रसाद में था खिचड़ी। हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे और सबसे पहले हम खिचड़ी खा रहे थे और ये खिचड़ी सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो हम मंदिर के बाहर यहीं खड़े होकर खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद फिर हम सीधा चले गए लस्सी पीने। तो ये था लस्सी और उसके बाद फिर हम जाएंगे निधिवन। निधिवन मैं कभी नहीं गई हूँ, मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ बट इस बार मैं निधिवन ज़रूर जाऊँगी। तो निधिवन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, लाइक लाइन लगे हुए थे। तो हम यहाँ से सीधा एंट्री करते हैं निधिवन के अंदर। निधिवन में ऐसा बोला जाता है कि शाम के वक्त यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि रात में श्री कृष्ण आते हैं और यहाँ पे जितनी भी पेड़ है, ये सब पेड़ नहीं, ये सब गोपियाँ हैं। ये आप देखो, ये जो पेड़ है, ये सारे पेड़ बहुत ही यूनिक पेड़ है और इस पेड़ की इसलिए पूजा होती है क्योंकि इसे माना जाता है कि ये सारी गोपियाँ हैं श्री कृष्ण की। तो यहाँ पे हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है बट अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ जाली लगी हुई है। तो सीधा अंदर जाते हैं। अंदर भी एक मंदिर है जहाँ पर सेवा चल रही थी। निधिवन से निकलने के बाद सीधा हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर और फाइनली हमारी दर्शन हो गई क्योंकि सुबह से हम 2 राउंड ऑलरेडी लगा चुके थे लेकिन हमारी दर्शन हो गई। और यहाँ से हमने ख़रीदा था लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े थे तो हमने घर के लिए ख़रीदा, हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल है। सो फाइनली अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और सारे मंदिर हमने कवर कर लिया। सुबह से हमारे बांके बिहारी की मंदिर के दर्शन नहीं हुए थे तो मुझे बहुत अधूरा सा लग रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि सच में मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गई। तो होप यू लाइक द वीडियो गाइज एंड जल्दी से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, डू टेक केयर, बाय बाय।